हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो मैं रैंडमली एक ऐसी वीडियो देख रही थी और उसमें जब मैं कमेंट सेक्शन में गई तो वहाँ पर एक कमेंट था जो कि मेरे दिलो दिमाग को छू गया। वहाँ पर एक लेडी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख रही थी। उन्होंने लिखा था कि मुझे वीडियोस क्रिएट करने का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के आईफोन ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी इजीली दिला दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं क्यों चाहिए, क्या है क्या नहीं, उन्होंने दिला दिया। लेकिन अब जिस पर्पज़ से मैंने लिया था, मीन्स वीडियो क्रिएट करने के लिए मैंने लिया था, और अब मैं वीडियोस ही क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हाँ, रिग्रेट रहेगा बिकॉज आईफोन कोई सस्ता तो आता नहीं है, ऑलमोस्ट लाख के ऊपर ही जाता है, तो रिग्रेट तो होगा। बट इन माय ओपिनियन आपको या तो उस चीज़ को कर जाना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। ये जो बीच का लोचा होता है ना, कि हम बस उसको दिमाग में लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है। और इससे जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है ना, वो तो एक एक्सट्रीम लेवल का होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। जैसे कि अब मैं इसी चैनल की बात करूँ तो मैंने 2 साल पहले इस पर वर्क किया, वीडियोस डाली, एक जोश के साथ आई मैं कि नहीं यार अब मुझे करना है। अराउंड 10 to 12 वीडियोस भी डाले मैंने, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार स्टार्ट करते हैं तो 1-2 व्यूज़, मतलब मैक्स 10-20 व्यूज़ ऐसे आते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी स्टार्टिंग हुई अराउंड 100-200 व्यूज़ ऐसे आने लगे। मुझे फील भी अच्छा हुआ कि मैंने कहा यार बताओ, लॉन्ग वीडियोस पे, मतलब उस टाइम तक शॉर्ट इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट पे चल रही थी, लॉन्ग वीडियोस ही क्रिएट कर रही थी। तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि वाह यार, लॉन्ग पे इतने व्यूज़, स्टार्टिंग में इतने व्यूज़ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इस पर वर्क करेंगे, डेफिनेटली हम अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। बट द थिंग इज़ कि वो 10-12 वीडियोज़ डालने के बाद मैं स्टक, मतलब जो कंसिस्टेंसी का एक गीत गाया जाता है ना, कि कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंस रहना है, हर तरफ से हम वही सुन रहे हैं। हम कोई भी वीडियो सर्च करने जाते हैं यूट्यूब पर, तो हम सबसे पहले यही सुनते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। और अल्टीमेट में वही नहीं कर रही थी। मतलब मैं सब चीज़ें सुन रही हूँ, सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, स्टार्टिंग में मैंने वो चीज़ें अप्लाई भी की, बट एट लास्ट वहीं के वहीं मैं। द थिंग इज़ कि फिर वो चीज़ मुझे एज ए हेक्टिक लगने लगा। मुझे ये लगा कि यार अब क्या ही क्रिएट करूँ, या क्रिएट कर भी ली तो एडिट नहीं हो पा रही है, एडिट हो गई है तो अपलोड नहीं हो पा रही है। और द मेन थिंग इज़ कि यार कंटेंट क्या डालूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने लिख के कि इस पे बनाना है वीडियो, ये टॉपिक वो टॉपिक, इधर सर्च उधर सर्च करके अराउंड 20 लिख लिए थे मैंने, जिसमें से मैं 12 क्रिएट भी किए मैंने। फिर मुझे ये फील होने लगा यार ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या, फिर कंटेंट कहाँ से आएगा, फिर क्या ही बताएंगे, क्या ही बोलेंगे, इससे अच्छा है छोड़ ही देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि रास्ते पे अगर हम निकले हैं, कोई भी जगह हम गए हैं, इवन एक एग्जाम्पल लें कि हम कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे हम रास्ता भटक जाते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे गूगल मैप होता है, नो डाउट। मैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यार सपोज़ वहाँ नेट भी नहीं चल रहा है, तो गूगल मैप भी आप बंद करो, आप जाते हैं, सडन में आप रास्ता भूल जाते हैं, आपके पास फ़ोन है बट उसमें नेटवर्क नहीं है, देन आप क्या वहीं स्टक रह जाओगे आप, मतलब वहीं आप रात कर लोगे? ऐसा नहीं होगा ना। आप तुरंत दिमाग लगाओगे, तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, आप रास्ते भटकोगे भी। ऐसा नहीं है कि आपने चलना शुरू किया और शायद आप मंजिल तक पहुँच गए, सही रास्ता आपने पकड़ लिया, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार भटकोगे, हो सकता है 2 बार भी भटक जाओ, और बहुत लोगों के साथ ये लाइव एग्जाम्पल हुआ होगा। तो भटकने के बाद आप कोशिश जारी रखोगे अपनी कि नहीं कैसे भी करके आपको अपने रास्ते तक तो पहुंचना ही है। फिर इन चीज़ों में हम क्यों डिले करते रहते हैं? इन चीज़ों में हम, जो मेरा ओपिनियन रहा, जो मेरी सोच रही, वो ये रही कि हम इन चीज़ों को कभी प्रायोरिटी नहीं देते। शौक लगा, स्टार्ट किया, 10-20-30 वीडियोस बनाई, देखा यार व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उसका देखो इतना चल रहा है, उसका ऐसा चल रहा है, अपने से नहीं होगा, अपने लिए है नहीं है, एंड देन हम वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं। हम रास्ता खोजने की कोशिश ही नहीं करते। फिर से जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, तो इस फेज़ में, मतलब जब मैंने छोड़ी थी और अब जब मैंने स्टार्ट की, तो जो वो बीच का फेज़ था ना, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। मतलब
कभी अगर मैं इस चैनल के बारे में सोचती थी या ओपन कर लेती थी कभी कभी, इवन मैंने अपने फ़ोन में से भी इसको लॉग आउट कर दिया था कि मुझे लगा जब काम ही नहीं करना तो क्यों इस चीज़ को देखना। मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन हो उस चीज़ को पास में ही क्यों रखना, इससे अच्छा है उसको साइड हटाओ। तो मैंने अपने फ़ोन में से भी इसको लॉग आउट कर दिया। लेकिन फिर वही है ना कि यार आपने काम किया है, मेहनत की है, तो कभी कभी मन करता था। सो मैं फिर से उन चीज़ों को खोल के देखना, फिर से चीज़ें सुनना, ये फील करना कि यार मैंने मेहनत तो की लेकिन मैंने कंटिन्यू वे में क्यों मेहनत नहीं की। तो वो जो रिग्रेट रहा ना वो पूरे टाइम रहा जब मैंने छोड़ी थी, जब से और अब जब मैंने स्टार्ट की उस बीच का मैं बता रही हूँ कि वो जो टाइम पीरियड निकला वो मेरा सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट में ही निकला कि मैं क्यों नहीं करती हूँ यार, क्यों नहीं कर रही हूँ। और ये सवाल मैं डेली अपने आप से करती थी और मुझे आंसर यही आता था कि मैं इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं ले रही हूँ। मैं घर का हर वो काम कर रही हूँ, इवन वो प्रायोरिटी बेसिस पे भी नहीं है तो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल एक साइड वो समझ लिया कि ठीक है यार, हो रहा है नहीं तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर जब मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया, अपने आप को समझाया कि यार मुझे वीडियो क्रिएट्स करने पसंद है, मैं चीज़ें कर सकती हूँ, तो इसे भी मैं पूरे दिन में एक छोटा सा टाइम दे सकती हूँ ना, इवन आधे घंटे का भी टाइम तो दे सकती हूँ ना यार। आधे घंटे में मुझसे जो भी कंटेंट क्रिएट होगा मैं कर सकती हूँ ना यार। ऐसे समझाते समझाते मैं अपने आप को इस ट्रैक पे लेके आई। फिर से मैंने चीज़ें स्टार्ट की और होपफुली मुझे इस टाइम भी बहुत सही लग रहा है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, नो डाउट नहीं बढ़ रहे हैं, बट व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज बहुत वीडियोस आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि अगर आपने यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट कर रहे थे देन सडन आपने बंद कर दिए, कुछ सालों बाद आप आते हो तो वो डेड हो जाता है चैनल, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं और भी बहुत सारी बातें। बट मेरे केस में ये हुआ कि कम आ रहे हैं बट आ रहे हैं, तो मुझे उसका सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है मैं जो अब कर रही हूँ उसको कुछ लोग तो देख रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ लोग देखते हुए कुछ और लोगों तक भेजेंगे, फिर वो कुछ और लोगों तक भेजेंगे, तो डेफिनेटली हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाएंगे। सो मैं उस मैसेज का यही रिप्लाई देना चाहूँगी कि अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हो ना, तो या तो उस काम को कर डालो या उस काम को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बीच का फेज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और अगर आपने सोचा है कि आपको करना है, हर्डल्स आएंगे, नो डाउट आपको ये फील होगा कि यार मेरे ही साथ क्यों। मतलब बहुत बार तो ऐसा हुआ है, मैं क्या ही केस बताऊँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैंने प्रॉपर तरीके से एडिटिंग कर ली, थंबनेल बना लिया, देन मैंने अपलोड पे भी लगा दी, लेकिन सडन में लाइट इशू हो गया और लाइट इशू भी नहीं हुआ तो नेटवर्क ही चला गया। मतलब नेटवर्क में सडन प्रॉब्लम जो कि बेसिकली आती नहीं है, लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ ना तब वो नेटवर्क भी चला गया। सो मेरा दिमाग फिर वही कि यार ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है, मैं कुछ करने की सोचती भी हूँ तो ये सब क्यों हो जाता है। और फिर वही फ्रस्ट्रेशन लेवल, मतलब यहाँ जो है ना हम पेशेंट लेवल बिल्कुल खो देते हैं, हमें बिल्कुल सब्र नहीं होता। फिर हमें लगता है कि यार हमने जैसे तैसे करके तो काम किया, अब ये फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। तो यार ये सबके साथ चलती ही रहती हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें कि हाँ चीज़ें होंगी, आपने करी हैं तो डेफिनेटली होंगी, और अपने आप को समझाते हुए उन चीज़ों पे वर्क ज़रूर करें, रिग्रेट को दूर रखते हुए काम पर फोकस करें। सो आई होप you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.